Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बड़े अटेंटिव होके सुनिए। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें दो शब्द यूज हुए हैं। एक है आपकी शिक्षा और दूसरा क्या है आपका मनोविज्ञान। तो दो वर्ड यूज हुए, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शिक्षा किसे कहते हैं। देखिए, जो शिक्षा है वो संस्कृत के जो है शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका मीनिंग होता है सीखना और सिखाना। मतलब दोनों चीजें हैं, आप कोई चीज सीख रहे हो या आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो। तो जो ये सीखने और सिखाने की क्रिया होती है, इसी को हम शिक्षा बोलते हैं। इस शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ई और दूसरा किससे मिलकर बना है? केटम। लैटिन भाषा के ई और केटम से मिलकर बना है एजुकेशन। तो ई का मतलब होता है अंदर और केटम का मतलब होता है विकसित करना। इट मीन्स जब आप अपने अंदर की शक्तियों को विकसित करके उससे ज्ञान का अर्जन करते हो तो उसे बोलते हैं एजुकेशन। तो चाहे संस्कृत भाषा में हम देखें या लैटिन वर्ड में देखें, शिक्षा और एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को कुछ चीज़ सिखाना या फिर सीखना। आपने प्राचीन काल से देखा होगा, तब तो स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल नहीं होते थे, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते थे, उन्हें घर बनाना सिखाते थे, उन्हें पशुपालन सिखाते थे। तो इस तरह से सिखाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चलती चली जा रही है। फिर धीरे धीरे शारीरिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को अच्छा योद्धा बनाना, सैनिक बनाना, ये शिक्षा में आ गया। और आज की एज में तो शिक्षा के मीनिंग में बिल्कुल चेंज आ चुका है। अब पूरा वर्ड ही एक जो है हमारी अप्रोच में होता है। आजकल हर बच्चे को ग्लोबली एजुकेशन दी जाती है। पहले हम हाथ से सब काम करते थे, कैलकुलेशन करते थे, आज हमने कंप्यूटर को यूज़ करना सीख लिया है। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से जो है काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो शिक्षा का मीनिंग जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से क्या होता है कि उसका शारीरिक विकास भी करना है, उसका मानसिक विकास भी करना है और उसका आध्यात्मिक विकास भी करना है। तो इसको बोलते हैं हम सर्वांगीण विकास करना। तो एजुकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे मनोविज्ञान का क्या मीनिंग है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाई है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि मनोविज्ञान का मतलब है कि अगर हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य क्या क्या व्यवहार करता है, क्यों करता है वो व्यवहार और कैसे करता है, भिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या चेंज आ जाते हैं, तो इन सब व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो अब आपको दोनों वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गए कि शिक्षा किसे कहते हैं, सीखना और सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं, और दूसरी तरफ मनोविज्ञान में हम प्राणी के जो व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान और एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मीनिंग हुआ कि जब हम सीखने और सिखाने की क्रिया करते हैं तो उन शैक्षिक परिस्थितियों में
मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो इट मीन्स शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक व्यवहारिक रूप है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पांचों उंगलियां जो है बराबर नहीं होती है। क्लास में जो है हर टाइप का आपको बच्चा मिलेगा। कोई बहुत आज्ञाकारी होगा, कोई हमेशा शरारत ही करता रहेगा, कोई जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ाकू बच्चा होता है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है। तो हम देखते हैं कि हमें बच्चे को उसके व्यवहार को देखते हुए हमें अपनी शैक्षिक जो एटमॉस्फेयर है उससे चेंज करना है, ताकि हम हर बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये कहलाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र क्या है। देखिए, चूंकि शिक्षा जुड़ा हुई है तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्र में आता है कि शिक्षार्थी से संबंधित अध्ययन। देखिए, जो पहले शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक अपने हिसाब से शिक्षा देते थे, लेकिन अब जो है शिक्षार्थी के चारों तरफ जो है शिक्षा घूमती है। तो शिक्षार्थी जो है सेंट्रल में होता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा कार्य किया जाता है। आज हम देखते हैं मनोविज्ञान ने हमें ये समझाया है कि हमें ये देखना है कि बालक की रुचि क्या है, उसकी अंतर शक्तियाँ क्या हैं, वो जो है किस तरह से समाज में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। तो उसी तरीके से हमारे को शिक्षार्थी को शिक्षा देनी चाहिए। आज हमें शिक्षा शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देके एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बड़े होके जो है डॉक्टर बनना है या किसी को इंजीनियर बनना है, तो हमें बचपन से ही बच्चे को उसी हिसाब से जो है टीचिंग करवानी है। नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी अध्ययन। इट मीन्स कि हमें ये देखना है कि शिक्षक को जो है कैसी शिक्षा देनी है, मतलब उसे जो है कौन कौन से अपने एजुकेशन टूल रखने चाहिए, उसे जो है किस तरीके का शिक्षण देना चाहिए, बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करानी चाहिए बल्कि उसका उन्हें सर्वांगीण विकास कराना चाहिए। इसके लिए उसे योगा भी कराना चाहिए, मेडिटेशन भी कराना चाहिए, डिफरेंट टाइप के खेल भी खिलाने चाहिए, कंपटीशन भी कराना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है, जब एक बच्चा जीतता है तो दूसरा भी सोचता है अगली बार मैं भी जीतूंगा, तो वो भी पूरी शिद्दत से जो है मेहनत करता है। और साथ ही साथ उसे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करानी चाहिए ताकि उसके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। तो इन सब चीज़ों का जो है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें ये देखा जाता है कि हमारी जो बच्चे की एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है। देखिए, एजुकेशनल एनवायरनमेंट हर बच्चे का अलग अलग होता है। किसी बच्चे के घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, किसी बच्चे के घर में नहीं होता है। कोई बच्चे के माँ बाप बच्चे को बिल्कुल अलग कमरा दे देते हैं, वहाँ कुछ शोर नहीं मचता है कि आप आराम से पढ़िए। कहीं कहीं पर घर छोटे होते हैं तो चाहकर भी जो है माँ बाप उन्हें अलग कमरा नहीं दे सकते। तो इससे बच्चे की जो स्टडी करने की एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें बच्चे को पढ़ाते समय देखना चाहिए कि उस बच्चे की शैक्षिक परिस्थिति कैसी है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए, उस बच्चे का होमवर्क क्लासरूम में ही करा देना चाहिए, या फिर जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एंड में जो है 15 मिनट उसे दे के कराना चाहिए। तो जिससे कि बच्चे का जो है कोई भी बच्चा पिछड़े नहीं और सब बच्चे आराम से अध्ययन करें। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं से संबंधित अध्ययन। इट मीन्स जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ये बताता है कि बच्चों को किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब बचपन में पढ़ाते हैं तो बच्चे का खेल में ज़्यादा मन होता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो आपको अगर उसे ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा।
तो इस तरह की समस्याओं से उबरने के लिए आपको बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए। उसे डूइंग बाय लर्निंग होनी चाहिए कि आप खेल खेल में उसे सब चीज़ें सिखा दें और बच्चे को ये भी ना लगे कि अभी हमने कुछ सीखा भी है। तो इस तरीके से हमें बच्चों का व्यवहार देखते हुए शैक्षिक समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अध्ययन। इसमें हमें बच्चे की पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, उसका व्यवहार देखना चाहिए, उसका आचरण देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए व्यक्तित्व कैसा है, वो दब्बू टाइप का है या कॉन्फिडेंस है। अगर वो दब्बू टाइप का है तो उसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ताकि वो जो है जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसका दब्बूपन खत्म हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखे और चाहे कि मुझे और भी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले। तो इस तरीके से हमें बच्चों की व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहिए और उसी हिसाब से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये था शिक्षा का जो मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, टीचर से रिलेटेड पढ़ते हैं, टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड करते हैं और टीचिंग करते समय क्या प्रॉब्लम आती है और बच्चों की कैसी पर्सनालिटी होती है। इन सब चीज़ों की स्टडी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट है कि एजुकेशन साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, एजुकेशन वर्ड जुड़ा भी है, इसीलिए एजुकेशन में हमारे 3 पिलर होते हैं। एक आपका स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा और एक पेरेंट्स या फिर गार्जियन होंगे। तो 3 पिलर कौन कौन से हो गए? टीचर, स्टूडेंट, गार्जियन और पेरेंट्स। तो हम इन तीनों के लिए देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या महत्ता है। सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, कि ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चा होता है वो जब बचपन में होता है तो वो बिल्कुल मतलब अतार्किक होता है, उसे अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो तो एक जो है मिट्टी के समान होता है। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उस मिट्टी से उस शिक्षार्थी को क्या रूप दे। जैसे कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करते समय उससे डिफरेंट टाइप के जो है पॉट बनाता है, उसी तरह से जो शिक्षक है वो भी बच्चे को देख के, उसके पोटेंशियल को देख के, उसके व्यक्तित्व को देख के, उसकी रुचियों को देख के उसको जो है निखारता है। तो ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से ही जो है पूरा हुआ है। देखिए, आप देखेंगे कि बचपन में बच्चे को जो है 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसमें वो साइंस भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, सोशल साइंस भी पढ़ता है। तो वो इसलिए होते हैं ताकि हर बच्चे को ये पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, कि वो साइंस में आगे जाना चाहता है, वो कॉमर्स में जाना चाहता है या वो आर्ट साइड लेना चाहता है। तो फिर वो 11th में अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से जो है सब्जेक्ट चूज करता है। और कहते हैं कि बचपन में ही जो है उसके भावी भविष्य की नींव पड़ जाती है। तो अगर टीचर बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है बिल्कुल, तो शिक्षार्थी जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और वो जो है अपने देश के लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पिलर बनते हैं। नेक्स्ट है अभिभावक के लिए उपयोगिता। देखिए, गार्जियन के लिए शिक्षा जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गार्जियन क्या होते हैं, जनरली वो अपने बच्चे की रुचि, अपने बच्चे की शक्ति तो देखेंगे नहीं, वो अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वो कहते हैं फला का बच्चे ने तो टॉप कर लिया, फला का बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता और आप तो कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह के कंपैरिजन से वो बच्चे में अनजाने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देते हैं। देखिए, जो बच्चे हैं वो भगवान की क्रिएशन है और भगवान की हर क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही क्रिएटिव होती है। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप भगवान की जो क्रिएटिविटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं।
तो हर बच्चे की अपनी रुचि है, अपना पोटेंशियल है, तो आपको बच्चे को कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चे की जो रुचि है आपको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। आजकल देखिए इतने काउंसलिंग के सेशन होते हैं जिसमें पेरेंट्स को बताया जाता है कि आप ये मत सोचिए कि बच्चे को साइंस आईडी दिलानी है या अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर बच्चे इंजीनियर बनना चाहता है तो आप उसे साइंस दिला दीजिए, अगर बच्चा जो है आईएएस करना चाहता है तो आप उसे ह्यूमैनिटी भी दिला सकते हैं, उसे सीए बनना है तो आप कॉमर्स दिला दीजिए। तो आप बच्चे की रुचि को ध्यान में रखिए, आप अपनी रुचि को बच्चे पे कभी मत थोपिए। तो ये साइकोलॉजी ने ही जो है गार्जियन को सिखाया है, तो ये अभिभावकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पिलर कौन हुआ? शिक्षक। हमने शिक्षार्थी का पढ़ लिया, स्टूडेंट का, गार्जियन का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शिक्षक के लिए क्या कैसे जो है एजुकेशन साइकोलॉजी यूजफुल होती है। देखिए, सबसे पहला है बालक को समझने में सहायता करना। जब आप किसी को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको बच्चे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। क्लास में हर बच्चा बराबर नहीं होता, आप क्लास को तो छोड़िए बल्कि एक घर में रहने वाले जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते। तो साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है कि जब आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो आप बच्चे की जो है मेंटलिटी समझिए, उसका व्यवहार देखिए, उससे समझिए कि बच्चे की रुचि क्या है और बच्चा किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो उसी हिसाब से आपको उस बच्चे के साथ व्यवहार करना है। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला है, उसे जरी जरी सी बातें चुभ जाती है, तो आपको जो है उसे सबके सामने नहीं डांटना है, क्योंकि उससे उसको लगेगा कि उसकी इज्जत जो है कम कर दी, तो वो और गुस्सा करेगा। आप उसे अपने जो स्टाफ रूम है वहाँ पे बुला के प्यार से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी शिक्षक को बच्चे को समझने में सहायता देती है। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान प्रदान करना। देखिए, हमें पता है चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था, फिर आपकी जो है बाल्य अवस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो हर अवस्था में ज्ञान भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जब बच्चे की शैशव अवस्था है तो बच्चे को जो है सिर्फ मूर्त चीज़ों का ही ज्ञान होता है, अभी उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको उसको डूइंग बाय लर्निंग से वो सीखता है कि आपको बच्चे को कि वो करके सीखे, उसे रटवानी नहीं है चीज़ें, जितना आप उसे करके सिखाएंगे उतना ही बच्चा ज़्यादा ज्ञान देगा। तो बच्चे को खेल खेल में खिलौनों के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। तो बाल विकास की अवस्थाओं का टीचर को साइकोलॉजी से पता चलता है और उसी हिसाब से वो बच्चे को ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिए, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में उसका मानसिक विकास भी है, उसका शारीरिक विकास भी है और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो आपको बच्चे को सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रखना है, सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाना है, उसका जनरल नॉलेज भी बढ़ानी है, आपको उसको खेल भी खिलानी है, डिफरेंट कंपटीशन भी करने हैं, उसको जो है एक्सटेम्पोर भी करानी है, उसे आपको प्रेजेंटेशन भी करानी है और इस तरीके से करानी है कि बच्चों को उसमें अरुचि ना हो, बल्कि बच्चा खुद आपके पास आए कि हमें इन सब चीज़ों में भाग लेना है। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के निर्माण एवं संशोधन में सहायता करना। देखिए, करिकुलम मैंने आपको बताया था क्या होता है। आप कभी कभी बच्चे क्या होता है सिलेबस को ही करिकुलम मान लेते हैं। देखिए, सिलेबस तो वो होता है जिसे आपको पढ़ना है और जिसके बेसिस में बाद में आप पे एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन करिकुलम सिलेबस से भी बड़ा होता है। जैसे आप देखते होंगे, आज आप पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो तो होता ही है, एक आपका एनुअल फंक्शन होता है, उसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। वहाँ पे डिफरेंट गेम्स होते हैं, डिफरेंट क्लब होते हैं
किसी क्लब में बच्चे को कारपेंट्री सिखाई जाती है, किसी में फ्लावर मेकिंग, किसी में सिंगिंग, किसी में डांसिंग। तो वो उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड करिकुलम, कि हमें पढ़ाई के साथ साथ और सब चीज़ें क्या क्या सीखने में आती हैं जिससे कि एक बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो इसी को कहते हैं करिकुलम। तो करिकुलम के निर्माण में भी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर की हेल्प करती है। नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने आप को समझने में सहायता करना। देखिए, इससे टीचर भी समझता है कि उसका खुद का असेसमेंट कैसा है, कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं कितना पढ़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में शिक्षक के पढ़ाने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो टीचर खुद का भी असेसमेंट करता है कि वो अपने गोल पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लास्ट है हेल्प इन मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। इट मीन्स जो सीखने की क्रिया है उसको जो है काफ़ी प्रभावशाली बनाया जाता है। देखिए, पहले क्या था कि आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता था, तो टीचर ने एक बार बोला और वो भूल जाता था। फिर इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है कि जब टीचर लिखता है और फिर वो उसको बोलता भी है, तो दोनों चीज़ों से आप सीखते हैं। आजकल आपने देखा होगा प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जाता है, उसमें डिफरेंट आपको जो है पिक्चर भी होती हैं, लिखा हुआ भी होता है। जैसे कि आप ये पीपीटी स्लाइड पे पढ़ रहे हैं, तो आप इसे पॉइंट्स को देखते भी जा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ तो आप सुनते भी जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, ऑडियो भी चल रहा है और विजुअल भी चल रहा है। तो अगर मेरा सुना हुआ आप भूल भी जाते हैं तो आप दोबारा से इन पीपीटी को देख के समझ सकते हैं। तो जब आप देखते भी रहते हैं किसी चीज़ को, सुनते भी रहते हैं, तो उससे आप जल्दी से सीखते हैं। तो इससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। उसी तरह से आपने देखा होगा क्लासरूम में बहुत सारे चार्ट लगे रहते हैं। आप नर्सरी क्लास में जाओगे तो वहाँ ABC के बहुत सारे चार्ट होंगे, 1-2 के होंगे। तो बच्चा जब भी क्लास में होता है उसकी नज़र पड़ती है, तो उसकी बार बार जब वो ABC या 1-2 देखेगा तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं चार्ट अगर क्लास में टंगे होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने में ईजी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते समय जो है टीचर जो है अपनी लर्निंग को बहुत इफेक्टिव कर लेता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मिस मेरी वीडियो लेक्चर से कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है और इसका जो है स्कोप क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।